हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिवाली के इस स्पेशल व्लॉग में आप सबका स्वागत है। वैसे दिवाली तो निकल गई है पर त्योहार का सुरूर अभी तक नहीं उतरा है, तो त्योहार के इस मिजाज को थोड़ी देर और बरकरार रखते हैं और देखते हैं आपके इस दोस्त ने मतलब कि मैं और मेरे परिवार ने कैसे मनाया है दिवाली। घर पे दिए जलाकर हम चले पूजा में। दिवाली बंगाली कम्युनिटी के लिए थोड़ा और ख़ास हो जाता है क्योंकि आज हम करते हैं काली पूजा। अमावस्या के इस रात में देवी काली की आराधना करने का ट्रेडिशन सदियों से चलता हुआ आ रहा है। तो हमारे सोसाइटी की बंगाली एसोसिएशन हर साल विदाउट फेल ये काली पूजा ऑर्गेनाइज करती है। और देखिए ज़रा हमारी सोसाइटी रोशनी से कैसे जगमगा रही है। कौन कहेगा अमावस्या की ये रात सबसे अंधेरी रात होती है। ये रात तो शायद सबसे उजली रात होती है। चलिए दोस्तों, अब अंदर चलते हैं। आज का ये काली पूजा मेरे लिए और ख़ास है क्योंकि ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसीलिए। अंदर की सारी तैयारी जो आप देखोगे वो सब छोटे बड़े एक साथ मिलकर करते हैं। इस पूजा की तैयारी हम में से कुछ लोग बिना रुके बिना थके पूरे लगन और जोश के साथ करते हैं। मैं इतना मेहनत नहीं कर पाती हूँ, तो मेरे इन सब दोस्तों को इतना मेहनत करते हुए देखती हूँ तो एक अलग सा एडमिरेशन जागता है। पूजा शुरू होने से पहले यहाँ पे पुरोहित जी और हमारे एसोसिएशन की बहुत ही आदरणीय जो हमारे सबके बड़े भाई जैसे हैं, हमारे भैया देवी को आभूषण पहना रहे हैं। पूजा का आरंभ होता है प्राण प्रतिष्ठा के साथ, पर उससे पहले देवी का श्रृंगार करवाया जाता है। यहाँ पे पूजा की सब सामग्री रखी है फल प्रसाद के साथ। ये जो थाल है इसे हम नैवेद्य बोलते हैं और हमारे हर पूजा में 3 नैवेद्य के थाल बनते हैं। एक नारायण के लिए, एक पंच देवता के लिए और एक थाल नवग्रह के लिए। हर साल हम में से कोई ना कोई फैमिली देवी की मूर्ति स्पॉन्सर कर देते हैं। इस साल भी हमारी एक दोस्त माँ को लेकर आई हैं और सच बताऊं तो इस साल माँ काली की मूर्ति बहुत ही सुंदर बनी थी। मतलब उनके चेहरे से नज़र ही नहीं हट रही थी। इधर देखिए पूजा की तैयारी अभी तक चल रही है। यहाँ पे सब बैठ के दूर्वा छाट रहे हैं और ये दोनों बच्चे 108 बेल पत्र अलग कर रहे हैं। 108 बेल के पत्ते हवन के वक्त डलते हैं तो वही अलग कर रहे हैं दोनों बच्चे। ट्रेडिशनली काली पूजा देर रात को होती है, लगभग 9:30-10 बजे के बाद ही पूजा शुरू होती है और ये आधी रात तक चलती है। ये पूजा कन्वेंशनल पूजा जैसी बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि माँ काली खुद समाज के हर कन्वेंशन, नियम, रीति, प्रथा और सोसाइटल नॉर्म्स को तोड़ती हैं, ऐसा माना जाता है। तो उनकी आराधना का मुहूर्त भी तब होता है जब दूसरे देवी देवता का पूजा का वक्त निकल जाता है। अशुभ समय को शुभ बनाने वाली देवी है माँ काली। पूजा शुरू होने से पहले हमारे कुछ दोस्त जिन्होंने व्रत रखा हुआ है संकल्प ले रहे हैं हम सब की तरफ से, जहाँ पे हम पुरोहित को ये अधिकार देते हैं कि हमारे होकर वो माँ काली की पूजा करे जिसका पुण्य हम सब को मिल सके।
पूजा तो वहाँ चल रही है और यहाँ देखिए हम सब एक फ्रेम में फिट होने की कोशिश में लगे हैं ताकि आप लोगों को हाय बोल सके। देखिए फाइनली आ गए हम सब एक ही फ्रेम में। इन्हीं मस्ती और खुशी के पलों के लिए इतनी मेहनत। उफ, देवी माँ जैसे अपने पूजा के बहाने हम सब के जीवन में कुछ अच्छे और यादगार पल दे जाती हैं। माना जाता है कि माँ काली के पूजन से जीवन के सभी दुखों का अंत हो जाता है, शत्रुओं का नाश होता है, वो हर नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती हैं और पॉजिटिव एनर्जी लाती हैं। जैसे आप सब लक्ष्मी पूजा करते हैं वैसे ही बंगाली काली पूजा करते हैं ताकि माँ के आशीर्वाद से हमारा जीवन स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और साहस से भर जाए। यहाँ पे अब देवी को भोग लगाया जाएगा जो हम सब ने मिलकर बनाया है। भोग सात्विक होता है और व्रत का पालन करके बनाया जाता है। हमारी काली पूजा में कोई भेदभाव, छोटा बड़ा, अपना पराया नहीं होता है। कोई भी पूजा में शामिल हो सकता है। इस पूजा को सक्सेस बनाने में सबका हाथ है। उनमें से कुछ लोगों से चलिए आप लोगों को मिलवाती हूँ। ये हैं हमारे मेंस क्लब के मेन। चलिए आइए इनको हाय बोलते हैं। हाइजीनिक अरे फुचका फुचका কোথায়? ফুচকা গ্লাভস পরলে ফুচকা দিতে হয়। না না জল কোথায়? ফুচকার তেঁতুল জল। জল ওখানে এটা মানে ক্লিয়ার ওয়াটার। डाल दिए डाल का दो-तीन जिनिस डाल। जोन पार्क बांगाली एसोसिएशन का है ये काली पूजा और इसके लिए हम लोग का यहाँ पे सारा खाना पीना भी चल रहा है। पूजा स्टार्ट हो गया उसके बाद बच्चे लोग सारा खाना खा रहे हैं और हम लोग सारे अभी अंजलि देके उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। अच्छा सब्सक्राइब करके बोलो। जो ये चैनल्स देख रहे हैं सारे लोग इस पर सब्सक्राइब कर देना और आप नेक्स्ट टाइम पूजा में यहाँ पे जरूर आ जाना। ठीक है, फ्री मिलेगा खाना यहाँ पे। खाना सबके लिए फ्री है। खाना 2 दिन के लिए, 2 दिन दोपहर रात, सेकेंड डे दोपहर और रात सबके लिए फ्री है। चलिए ये लोग भी आ गए मेरे चैनल के प्रमोशन के काम पे। अब देखते हैं कि खाने में क्या क्या बना है। यहाँ पे मैंने जो पूजा चढ़ाया है वो देवी को चढ़ाया जाएगा अब।
नाम गोत्र बताने पे पुरोहित जी पूजा चढ़ा देते हैं। अब इसके बाद इंतज़ार है 108 दिए जलाने का। 108 दिए माँ के सामने, ताकि वो इस ब्रह्मांड से सारी बुराई को ख़त्म कर सकें। ये 108 दिए जलने का नज़ारा अद्भुत होता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया माँ के दिव्य लौ से रोशन हो उठी है। हम सब आकर दिए जलाते हैं अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए। ये दिए जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। 108 दिया जलने के बाद हवन पे बैठा जाता है और इसके बाद ही पूजा संपन्न होती है। हम इसके बाद घर तो चले जाते हैं, पर सुबह फिर से सब यहीं इकट्ठा होते हैं देवी के वरण और विसर्जन के लिए। दिवाली के अगले दिन सुबह हम सब आ गए हैं क्लब हाउस में विसर्जन की विधि पूरा करने के लिए। यहाँ माँ को उनकी वेदी से नीचे उतारा गया है ताकि हम सब उनका बौरन कर सकें। दुर्गा पूजा की दशमी पे जैसे माँ का बौरन और सिंदूर खेला होता है, यहाँ पे भी वही सेम रिचुअल होता है, क्योंकि जो दुर्गा है वही काली है। देवी को बौरन करते हैं पान के पत्ते से और फिर उन्हें सिंदूर लगाते हैं और फिर उनका मुंह मीठा कराते हैं। माँ को विदा करने से पहले सब मैरिड लेडीज ऐसे ही पहले माँ का वरण करती हैं, फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, जिसे हम सिंदूर खेला भी कहते हैं। मैंने बचपन से माँ, मासियों, चाचियों को देखा है ऐसे सिंदूर खेला खेलते हुए। सच बोलूँ तो तभी से लगता था कि कब मैं भी ऐसे सिंदूर लगाऊंगी। बहुत अनफेयर लगता था कि सिर्फ मैरिड लेडीज़ क्यों, हम क्यों नहीं। सिंदूर तब सिर्फ खेलने की चीज़ लगती थी, उसकी अहमियत कहाँ पता था हम लोगों को तब। वैसे आज भी पूरा साल इंतज़ार रहता है दुर्गा पूजा और काली पूजा में सिंदूर खेला खेलने का। वैसे तो आप लोगों को दिखाने के लिए ये मोमेंट्स कैप्चर किया है मैंने, पर इसी बहाने हम लोग भी देख लेंगे इसे कभी कभी जब कोई दिन थोड़ा भारी होगा। ये मुस्कुराते चेहरे ये एहसास कराएंगे कि ऐसे दिन और ऐसे मोमेंट्स फिर से आएंगे और एंजॉय करने को मिलेगा। बस कुछ महीनों का इंतज़ार और दुर्गा पूजा दिवाली का इंतज़ार थोड़ा और आसान बन जाएगा।
सब सिंदूर लगा रहे हैं, तो ये हमारी छोटी सी माँ दुर्गा क्यों वंचित रहे सिंदूर से, तो एक टीका तो बनता है। तो यहाँ चल रही है पिक्चर फ्रेम में फिट होने की जद्दोजहद। 10 साल की काली पूजा की स्पेशल मेमोरी कैप्चर जो करना है। बहुत हो गई कोशिश डांस करने की, अब आ गई है विसर्जन की घड़ी। विसर्जन हमारे सोसाइटी के स्विमिंग पूल में ही किया जाता है, क्योंकि यमुना नदी में विसर्जन बैन है। और फिर विसर्जन तो कहीं पे भी हो सकता है, बस मन में भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। यहाँ पे हम सब आश्चर्य बौछर आभार हवे बोलते हुए चले, मतलब अगले साल ऐसे सब फिर से पूजा करेंगे। माँ से यही प्रार्थना है कि सबको पूरा साल स्वस्थ रखना, खुश रखना, और अगले साल माँ आप जल्दी से आना, ताकि फिर से ऐसे ही उत्साह से माँ की पूजन हो सके। विसर्जन की प्रक्रिया खत्म करके लंच के बाद सब घर चले गए, पर रात को फाइनल डिनर पे सब मिलेंगे एक बार और। इतनी मेहनत के बाद पार्टी करना तो बनता ही है। तो चलिए चलते हैं पार्टी में। ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर थोड़े थोड़े क्लिप्स दिखाऊंगी कि दिवाली आफ्टर पार्टी में क्या क्या हुआ। आफ्टर पार्टी में था थोड़ा बहुत कल्चरल इवेंट, बच्चों बड़ों के लिए गेम्स और कंपटीशन, जैसे कि कैंडल जलाना, शंख बजाना, तंबोला, और ऑफ कोर्स डिनर, खाना पीना तो था ही। ऐसे संपन्न हुआ हमारा 2 डेज दिवाली और काली पूजा सेलिब्रेशन। इसी के साथ मेरा भी आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ गया है, पर जाने से पहले एक आखिरी बार देखते हैं कुछ स्पेशल कैप्चर्स। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर दें, और हो सके तो शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे आपके इस दोस्त के चैनल को थोड़ा बढ़ावा मिल जाएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। आई लव यू ऑल, बाय।